कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 मात्रक एवं मापन। इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे कि एसआई मात्रकों की विशेषताएं क्या होती हैं, इससे लाभ क्या हैं, मात्रकों को कैसे छोटा और बड़ा बनाया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ मात्रकों की विशेषताएं। तो जो एसआई मात्रक हैं वो किस आकार के हैं? उचित आकार के हैं। इनको न ज़्यादा छोटा रखा गया है न बड़ा रखा गया है। दूसरा है ये सुपरिभाषित हैं, अर्थात यहाँ पर किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जो भी इसकी परिभाषा बनाई गई है वो बिल्कुल सटीक और शुद्ध है और सर्वमान्य है। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, हर जगह पूरे देशों में ये आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर समय और स्थान के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 2024 में हैं, यदि हम 2050 में भी चले जाएंगे तो जो मानक मात्रक माने गए हैं वो वही रहेंगे, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होते। यदि एसआई मात्रक मीटर है तो वो भारत में भी है, वो अमेरिका में भी है, जापान में है, हर देश में है। तो इस तरह से एसआई मात्रक जो होते हैं वो समय के साथ और स्थान के साथ अपरिवर्तित होते हैं, चेंजेस नहीं होते उसमें। अगली विशेषता है ये सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि सभी देशों के लोग मिलकर ही ये निश्चित किए हैं कि कौन सी भौतिक राशि का कौन सा मात्रक है, इसलिए कैसे होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एसआई मात्रकों से लाभ को समझते हैं कि इससे फायदा क्या है। सभी मात्रकों को गुणा व भाग करके प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ये कैसे होते हैं, सुसंगत होते हैं। एक भौतिक राशि के लिए केवल एक ही मात्रक होता है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होता, अर्थात युक्ति संगत होता है। दार्शनिक होते हैं, गणना करना आसान होता है। दार्शनिक पद्धति में ऐसे 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, जैसे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इस पद्धति पर आधारित होते हैं, इसलिए इनका गणना करना क्या होता है, आसान होता है। इसके बाद प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक, इसका उपयोग इंजीनियर, तकनीशियन, वैज्ञानिक एवं खोजकर्ताओं द्वारा किया जाता है, दैनिक जीवन में भी किया जाता है। तो ये प्रायोगिक तौर पर व्यवहारिक मात्रक होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस तरह से ये जो है इससे लाभ है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मात्रकों को किस तरह से बड़ा और छोटा बनाया जाता है। तो मात्रकों के पहले पूर्व लग्न लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है घातांक, ये पूर्व लग्न और ये है संकेत। यहाँ पर जैसे 10 की घात 1 का मतलब डेका, 10 की घात 2 का मतलब हेक्टो, 10 की घात 3 का मतलब किलो, 10 की घात 6 का मतलब मेगा, 10 की घात 9 का मतलब गीगा और 10 की घात 12 का मतलब है यहाँ टेरा, 10 की घात 15 का मतलब हो गया पीटा और 10 की घात 18 का मतलब हो गया एक्सा। तो ये जो घातें ऊपर लिखी हैं ये किसी भौतिक राशि के मात्रक को बढ़ाता है, मेजरमेंट को, मापन को बड़ा करता है। अब यदि मापन को छोटा करना हो तो इन घातांकों का यूज करते हैं। यहाँ 10 की घात -1 को डेसी बोलते हैं, 10 की घात -2 को सेंटी बोलते हैं, 10 की घात -3 को मिली बोलते हैं, 10 की घात -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 की घात -9 को नैनो बोलते हैं, 10 की घात -12 पीको और 10 की घात -15 को फर्मी फेमटो और 10 की घात -18 को एटो बोलते हैं। अब इसका यूज करना सिखाता हूँ कि कैसे हम यूज इसका करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर। अब इस मीटर के सामने पहले पूर्व लग्न मतलब पहले लगाना है, ये डी लगा दिए, इसका मतलब हो गया डेका मीटर और डेका मीटर का मतलब हो गया मीटर का 10 गुना। इसी तरह से हेक्टो लग गया तो यहाँ हेक्टो का एच हो गया और यदि एम लिखा है इसको पढ़ेंगे हेक्टोमीटर, इसका मतलब हो गया 10 की घात 2 मीटर या 100 गुना हो गया। इसी तरह से किलो है तो यहाँ पर यदि किलो के लिख दिए और साथ में एम लिख दिए तो के का मतलब किलो हो गया, एम का मतलब मीटर हो गया, किलोमीटर। और किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 अर्थात 1000, तो यहाँ पर 1000 मीटर हो गया। इसी तरह से 10 की घात 6 का मतलब मेगा मीटर हो जाएगा, 10 की घात गीगा मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर मात्रकों को बढ़ा सकते हैं। अब ये मीटर भर में नहीं लगता है। यदि मान लीजिए हमारे पास लीटर है तो उसको हम कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए जो एसआई मात्रक है सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई भी एसआई मात्रक उसमें से ले सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई मात्रक हम मान लेते हैं ग्राम। तो ग्राम में यदि ये डीए लग गया सामने तो डेका ग्राम,
H लग गया तो हेक्टोग्राम, K लग गया तो किलोग्राम, M लग गया तो मेगाग्राम, ये गीगाग्राम, टेराग्राम, ऐसे किसी के साथ भी लगा करके हम मात्रकों का मेज़रमेंट बढ़ा सकते हैं। उसके मापन बढ़ाने के ये तरीके हैं। जब लंबाइयाँ या चौड़ाइयाँ या द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है तो इन अनुलग्नकों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यदि हमको घटाना हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको यदि मीटर लिखना है और उसका मान कम करना है तो हम ये D लिखे और यहाँ पर हम मीटर लिख दिए। इसको पढ़ेंगे डेसीमीटर, और डेसीमीटर का मतलब हो गया 1/10 या 10 की घात -1। इसी तरह से सेंटी है तो यहाँ पर C लिख दिए, सेंटी का संकेत, और ये मीटर हो गया। देख लीजिए सेंटी का मतलब ये C हो गया, मीटर तो ये सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब ये 100वां भाग हो गया मीटर का, तो 1/100 हो गया, 10 की घात -2 कहला गया। इस तरह से यहाँ पर मिली है तो यदि हम mm लिख दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। इसका मतलब हो गया 10 की घात -3, मतलब 1/1000 हो गया, मतलब मीटर का 1000वां हिस्सा। इस तरह से हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यदि नैनोमीटर लिखा है इसका मतलब ये है कि 10 की घात -9 मीटर। फेमटो लिखा है मतलब 10 की घात -15 मीटर। अब ये मीटर के अलावा किसी अन्य चीज़ में भी लग सकता है। यदि मैं यहाँ पर MA लिख देता हूँ तो M का मतलब देख लेते, इसमें M का मतलब क्या हो गया, मिली, और A का मतलब क्या होता है, एम्पियर। इसका मतलब ये क्या बन गया, मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर का मतलब 10 की घात -3 एम्पियर। इसी तरह से यदि माइक्रो एम्पियर की बात करें तो माइक्रो का संकेत ये बना है म्यू, और साथ में क्या लिख दिया A, तो इसको पढ़ेंगे माइक्रो एम्पियर, और 10 की घात -6 हो जाएगा यदि माइक्रो हटाएंगे। तो इस तरह से किसी भौतिक राशि के मापन को घटाना होता है तो उसके पहले हम इन पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। थैंक यू।